मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दुपट्टा मेरी जिंदगी बदल देगा। न ही ये सोचा था कि उस साल के दशहरे मेले में जो हुआ वो मेरे अंदर कुछ तोड़ देगा हमेशा के लिए। मेरा नाम रघुवीर है। मैं लखनऊ में एक एड एजेंसी में काम करता हूं, लेकिन मेरी जड़ें एक छोटे से गांव भवनपुर से जुड़ी हैं। गांव में अब कोई नहीं रहता। मेरे दादा दादी की मृत्यु के बाद सब शहर आ गए, लेकिन उस साल दशहरा मनाने की जिद नानी ने कर दी। बोली, इतने साल हो गए भवनपुर गए बिना, चलो बेटा एक बार फिर से मेला देख लो। वहां की हवा में अब भी कुछ खास है। मैं भी मान गया। हम गांव पहुंचे तो बहुत कुछ बदला बदला सा लगा। सड़कें टूटी हुई, मंदिर के शिखर पर घोंसले और मेला ग्राउंड एकदम वीरान। लेकिन फिर गांव वालों ने बताया, मेला इस बार नए मैदान में लग रहा है, पुराने स्कूल के पीछे। रात को मेला देखने निकले नानी, मैं और मेरा छोटा भाई मनोहर। मेले की रात नए मैदान का माहौल अजीब था। रंग बिरंगी लाइट्स टंगी थी, लेकिन अंधेरे को पूरी तरह मिटा नहीं पा रही थी। चारों ओर मिट्टी की महक, धुएं और भुट्टे की खुशबू मिली हुई थी। मैं कैमरा लेकर घूमने लग। स्टॉल्स, झूले, बांसुरी वाले सबको क्लिक करता रहा। तभी मनोहर ने कहा, भैया वो देखो उस कोने में क्या है। हमने देखा, मेले के बिल्कुल एक साइड में जहां लाइट नहीं पहुंच रही थी, एक पुराना सा स्टॉल पड़ा था। टीन की छत, टेढ़ी टेबल और उस पर बिछा हुआ नीला दुपट्टा। मनोहर आगे बढ़ा, कितना सुंदर है ना भैया, नीला रंग एकदम चमक रहा है। मैंने सिर हिलाया। सच कहूं तो वो दुपट्टा जैसे खुद ही चमक रहा था, सिल्क जैसा अपड़ा, हल्का झिलमिलाता। उस अंधेरे में भी उसकी आभा बनी हुई थी, लेकिन वहां कोई दुकानदार नहीं था। मनोहर ने हाथ बढ़ाया और दुपट्टा उठा लिया। अबे रख दे, बिना पूछे मत ले, कोई नहीं है यहां, शायद किसी का छोड़ा हुआ होगा। नानी पास आई और उन्होंने वो दुपट्टा देखा तो उनकी आंखों में कुछ बदल गया। कहां से मिला ये? वही, उस कोने से। नानी का चेहरा सख्त हो गया। इसको वापस रखो अभी। क्यों नानी? ये दुपट्टा किसी का नहीं है, ये शापित है। नानी हमें जबरदस्ती घर ले आई। रास्ते भर वो चुप रही, उनके हाथ कांप रहे थे। रात को मैंने पूछा, नानी क्या था वो सब? नानी ने जो कहा उसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। बहुत साल पहले एक लड़की थी इस गांव में, धनी, बहुत सुंदर। उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए तंग किया। एक रात शादी से ठीक पहले उन्होंने उसे उसी दुपट्टे में लपेटकर जिंदा जला दिया। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। कहते हैं, नानी फुसफुसाई, उसकी आत्मा अब भी उस दुपट्टे से बंधी है। हर साल मेला लगता है और हर साल कोई ना कोई उस दुपट्टे को उठाता है और फिर वो कभी नहीं लौटता। मनोहर ने बात को मजाक में उड़ा दिया। ओ प्लीज नानी, ये सब पुरानी कहानियां हैं। लेकिन उस रात जब हम सोने गए, करीब 2:15 बजे, मैं कुछ अजीब सुनकर उठ गया। हल्की सी खुसर फुसर की आवाज, जैसे कोई लड़की गा रही हो। नीला रंग पहना रे आग में जली मैंने उठकर देखा, मनोहर का बिस्तर खाली था। कमरे की हल्की रोशनी में जब मैंने देखा कि मनोहर का बिस्तर खाली है तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा अंदर से, खिड़की भी बंद। फिर वो गया कहां? मैंने फौरन उठकर चारों ओर देखा, आवाज लगाई, मनोहर, ओ मनोहर कहां है तू? कोई जवाब नहीं। उस खामोशी में मुझे फिर से वही धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लड़की दूर कहीं गा रही हो। एक स्वर जो हवा में तैर रहा था, नीला रंग पहना रे आग में जली मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और बाहर निकला। करीब 2:30 बजे होंगे। गांव की गलियां वीरान थी, लेकिन हवाओं में कुछ अलग था, जैसे कोई सांस ले रहा हो, धीरे धीरे मेरे ठीक पीछे। उस आवाज के पीछे मैं अपने आप चलने लगा। वो मुझे खेतों की तरफ खींच रही थी। हर कदम पर दिल दहशत से उछल रहा था, लेकिन पैर थम नहीं रहे थे। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे अक्सर लोग हवन करते थे, पर रात में वहां कोई नहीं जाता था। मैं वहीं पहुंचा और वहीं मैंने देखा मनोहर खड़ा था। मन तो किया दौड़कर उसके गले लग जाऊं, लेकिन तभी मैंने देखा उसके सामने कोई खड़ी थी।
एक औरत नीली साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो गा रही थी। नीला रंग पहना रे। मनोहर एकदम चुप खड़ा था, जैसे सम्मोहित। मैंने चिल्लाया, मनोहर वापस आ। औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें जल रही थी, सचमुच जल रही थी, जैसे राख के नीचे से चमकती आग। मैंने बिना कुछ सोचे दौड़ लगा दी। मनोहर का हाथ पकड़ा और खींच लिया। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस घूर रहा था उस नीली औरत को। मैं उसे खींचता हुआ घर तक लाया। अंदर आते ही नानी दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर खून नहीं था। देखा, मैंने कहा था ना, धनी किसी को छोड़ती नहीं। सुबह होते ही मनोहर को बुखार था। उसका शरीर तप रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और वो बस एक ही लाइन बड़बड़ा रहा था। वो नीले में थी। वो मेरे पास आई थी। उसने कहा, अब तू मेरा है। नानी ने तुरंत गांव में पुरानी पुजारी घोष बुआ को बुलाया। घोष बुआ आई, एक दुबली झुकी हुई बुजुर्ग औरत, जिनकी आंखें किसी पुराने राज की तरह भारी थी। उन्होंने मनोहर को देखा और सीधा बोली, धनी फिर लौटी है। घोष बुआ ने कहा, जहां से ये दुपट्टा उठा वहीं इसे वापस ले जाना होगा और उसे माफी मांगनी होगी। मैं और घोष बुआ उस रात मनोहर को लेकर फिर उसी जगह पहुंचे, मेले के कोने वाला पुराना स्टॉल। लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। ना टेबल, ना टीन की छत, ना दुपट्टा, बस सूखी मिट्टी और कुछ अजीब से पैरों के निशान, जो कहीं से आते नहीं थे, बस बाहर की ओर जाते दिखते थे, सीधा पुराने मंदिर की ओर। घोष बुआ बोली, अब तेरा सामना उससे होगा जिसने जलकर भी चैन नहीं पाया। हम पुराने मंदिर की ओर बढ़े, मैं, घोष बुआ और मनोहर, जो अब भी एक नींद जैसी हालत में था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई होश नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कोई और उसमें समा गया हो। उसकी उंगलियां बार बार मुट्ठी बनती और खुलती, जैसे कुछ थामने की कोशिश कर रही हो। रास्ता वीरान था। गांव का वो हिस्सा अब उजड़ा हुआ लगता था, जैसे हर पेड़, हर पत्थर हमें वहां ना जाने की चेतावनी दे रहा हो। घोष बुआ ने मेरे कान में धीरे से कहा, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना, और जब मंदिर के भीतर जाए तो उसका नाम मत लेना। वो सुनती है। पुराना मंदिर टूटी फूटी ईंटों से बना था। उस पर जंग लगे ताले लटके थे, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने हमारा ही इंतजार किया हो। मंदिर की दीवारें काली थी, धुएं से ढकी हुई। मिट्टी के दीपक जले हुए नहीं थे, लेकिन एक कोने में दिया खुद बे खुद जल रहा था, और वहां फर्श के बीचों बीच वही नीला दुपट्टा रखा था। घोष बुआ ने तुरंत पूजा की थाली निकाली। चावल, सिंदूर, कपूर। वो कुछ संस्कृत में बुदबुदाने लगी, लेकिन तभी मनोहर ने जोर से चीख मारी, रुको, वो यहां है। उसकी आंखें अब खून जैसी लाल थी। उसकी गर्दन अजीब ढंग से झुकने लगी, हाथ कांपने लगे, जैसे शरीर के अंदर कुछ और ही छटपटा रहा हो। घोष बुआ ने सिंदूर उठाया और उसके माथे पर लगाया। धनी, छोड़ दे इसे, ये तेरा नहीं है, ये सिर्फ माफी मांगने आया है। अचानक मंदिर की सारी दीवारें कांपने लगी। हवा का ऐसा झोंका आया कि दिया बुझ गया, और फिर एक खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें सन्नाटा नहीं बल्कि चीखें दबी हुई थी। मैंने पहली बार देखा, मंदिर के कोने में एक परछाई उभरने लगी थी। एक औरत की आकृति, नीले कपड़े में लिपटी, चेहरे पर राख और आंखों में जलती चिंगारियां। वो धीरे धीरे मंदिर के केंद्र की ओर बढ़ रही थी। टाट टाट टाट। वो देख रही है मुझे, मनोहर बुदबुदाया। मैंने डरते डरते उसकी ओर देखा। वह परछाई अब साफ नजर आ रही थी। धनी, उसका चेहरा जल चुका था, लेकिन उसकी आंखें, वो किसी भी जिंदा इंसान से ज्यादा जागती हुई थी। उसके होठ हिले, लेकिन आवाज नहीं आई। फिर अचानक उसने दुपट्टा उठाया और हवा में फैला दिया। दुपट्टा तैरता हुआ मनोहर की ओर बढ़ा, जैसे आग की लपटें उसमें समा गई हों। घोष बुआ जोर से मंत्र पढ़ने लगी। मैंने कांपते हाथों से कपूर जलाया और मनोहर के चारों ओर घेरा बनाया। दुपट्टा जैसे ही घेरे से टकराया, एक जोर की आवाज हुई, जैसे कांच टूटने की। धनी की चीख मंदिर की छत को हिला गई। मंदिर के भीतर चारों ओर राख उड़ने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने आंखें खोली, मंदिर शांत था। धनी गायब हो चुकी थी। नीला दुपट्टा राख बन चुका था। मनोहर बेहोश था,
लेकिन उसके चेहरे पर अब शांति थी। गांव लौटने के बाद हम कुछ दिन चुप रहे। घोष बुआ ने कहा, कुछ आत्माएं चैन से सो नहीं पाती और कुछ चीजें इंसानों के हाथ में नहीं होती। मैंने मंदिर की ओर दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन मनोहर, उसने कहा कि अब भी कभी कभी उसे नीली साड़ी में एक औरत दिखती है। दूर खेतों के उस पार मनोहर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन जो कुछ हुआ उसने हम दोनों को भीतर तक हिला दिया था। रातों को अक्सर उसकी नींद टूट जाती। वो बिस्तर पर बैठा बैठा कुछ बुदबुदाता रहता, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। एक दिन मैंने उससे सीधा पूछा, क्या अब भी दिखती है वो? उसने सिर हिलाया। हूं, कभी कभी शीशे में, जब मैं अकेला होता हूं। मैंने ठंडी सांस ली। मैं जानता था सब खत्म नहीं हुआ। मैंने ठान लिया था कि अब मुझे धनी की असली कहानी जाननी ही होगी। घोष बुआ ने बहुत कुछ बताया था, लेकिन अधूरा। मैं सीधा गया नानी के पास। नानी पहले तो चुप रही, फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और बोलना शुरू किया। धनी सिर्फ एक लड़की नहीं थी बेटा, वो इस गांव की सबसे सुंदर, सबसे समझदार लड़की मानी जाती थी। पढ़ी लिखी थी और गांव की औरतों को पढ़ाने का। मैं चौंका। तो फिर उसकी शादी क्यों? नानी ने बात काट दी। यही तो बात है, धनी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी तय कर दी गई थी। वो लड़का शहर से था, लालची और हिंसक। धनी ने शादी से इनकार कर दिया। गांव वालों ने उसे बदचलन कहा और फिर नानी की आंखों में आंसू थे। उसी रात उसे पकड़ा गया और मंदिर के पास उसी नीले दुपट्टे में लपेटकर जला दिया गया। तो क्या मंदिर में उसे जलाया गया? नहीं, नानी ने कहा, मंदिर उसके लिए नहीं था। मंदिर एक छुपी हुई जगह थी जहां गांव के बड़े लोग अपने पाप छिपाते थे। धनी को वहीं मारा गया ताकि कोई सबूत न रहे। मेरा सिर घूम गया। धनी की आत्मा लौटती रही, क्योंकि उसे कभी न्याय नहीं मिला था। मैंने ठान लिया था कि मैं उस न्याय को सामने लाऊंगा। मैं पंचायत घर गया। वहां पुराना रजिस्टर पड़ा था गांव के रिकॉर्ड्स का। कई पन्ने पलटने के बाद मुझे एक नाम मिला, धनवंती शर्मा। मृत्यु 1989। कारण आत्मदाह। मैंने बुदबुदाया, झूठ। उसके नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं थे, बस एक मुहर, समिति स्वीकृत। मेरे दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। गांव ने जानबूझकर उसके मर्डर को आत्मदाह। उसी रात मैंने और घोष बुआ ने फिर से मंदिर जाने की योजना बनाई। इस बार मैं अकेला नहीं जाना चाहता था, लेकिन मनोहर ने खुद कहा, मुझे भी चलना है, मुझे उससे कुछ कहना है। हम तीनों गए। हाथ में एक नया नीला दुपट्टा और धनी की एक तस्वीर, पंचायत के रिकॉर्ड से ली गई। मंदिर आज पहले से भी ज्यादा ठंडा था और सन्नाटा कुछ भारी सा लग रहा था। मैंने तस्वीर जमीन पर रखी और कहा, धनी तू अकेली नहीं थी। तुझ पर जो गुजरी वो अन्याय था। हम उसे मिटा नहीं सकते, पर कबूल कर सकते हैं। हवा में अचानक फिर वही खुशबू फैली, राख, चंदन और कुछ और जो नाम नहीं लिया जा सकता। मंदिर के कोने से फिर वही परछाई निकली, नीले कपड़ों में, धीरे धीरे जलती हुई। पर इस बार उसकी आंखों में जलन नहीं थी, सिर्फ थकान थी, पीड़ा थी। उसने तस्वीर की ओर देखा, फिर हम सब ने सिर झुका लिया। दुपट्टा उसके पास रखा और कपूर जलाया। धीरे धीरे उसकी परछाई धुएं में विलीन हो गई और मंदिर में पहली बार शांति महसूस हुई। हम वापस लौट आए। मनोहर अब ठीक था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि खालीपन था। गांव में लोगों ने चुपचाप मंदिर को बंद कर दिया। उस इलाके में अब कोई नहीं जाता, लेकिन हम जानते थे कोई और कहानी खत्म हुई थी, कोई और आत्मा शायद अब सो पाई थी। वक्त बीत गया। हम लखनऊ लौट आए थे। जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। मनोहर अब ऑफिस जाने लगा था और मैं फिर से अपनी एजेंसी में व्यस्त हो गया था। लेकिन भीतर कुछ रह गया था, एक सवाल, एक बेचैनी। क्या सचमुच धनी की आत्मा को मुक्ति मिली थी, या हमने सिर्फ उस वक्त के लिए उसे शांत किया था? एक दिन रात के करीब 11:30 बजे मेरे मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने रिसीव किया। हेलो। सामने से कुछ पल खामोशी रही, फिर एक धीमी सी आवाज आई, नीला रंग पहना रे। मैंने ठिठकर फोन काट दिया। पसीना पसीना हो गया, लेकिन सोचने लगा
क्या ये मेरा वहम था, या कुछ दिन बाद मुझे मनोहर के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। मैंने उसे बिना इजाजत पढ़ा, क्योंकि मन में एक डर घर कर गया था। पहले पन्ने पर लिखा था, वो गई नहीं है, वो बस इंतजार कर रही है कि कोई और उसका नाम ले। अब वो मेरे ख्वाबों में नहीं, मेरी परछाई में रहती है। और कभी कभी जब मैं शीशे में देखता हूं, वो मुझे खुद में दिखाई देती है। उस रात मैंने भी एक सपना देखा। मैं फिर से उसी मंदिर में था। चारों तरफ राख थी और बीचों बीच वो नीला दुपट्टा, लेकिन इस बार वो खाली नहीं था। उसके नीचे एक चेहरा था, आधा जला हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। धन्यवाद, उसने कहा, तूने मुझे आवाज दी, अब मैं भी तुझे आवाज दूंगी। मैं चीख कर उठा। कुछ चीजें जवाब मांगती है और कुछ डर पीछा नहीं छोड़ते। मैंने निर्णय लिया, मुझे एक बार फिर भवनपुर जाना होगा। मैं अकेला गया। गांव अब पहले से भी सुनसान था। मंदिर बंद था, लेकिन उसके आसपास मिट्टी पर फिर वही अधूरे कदमों के निशान थे। मैंने देखा एक लड़की वहां खड़ी थी, नीली सलवार में, बाल खुले हुए और मुस्कुराती हुई। मैंने कहा, धनी? उसने कहा, धनी तो गई, पर अब मेरा नाम है वो जो तूने बुलाया। मैं लखनऊ लौटा तो सब वैसा ही था, लेकिन कुछ नहीं वैसा था। अब मैं शीशे से कतराने लगा हूं। अब जब मैं किसी दुकान में नीले दुपट्टे को टंगा देखता हूं, तो ठंडी हवा मेरे सीने में उतर जाती है। और तभी कभी जब कोई मेरी पीठ पीछे से मेरा नाम लेकर बुलाता है, तो आवाज बहुत जानी पहचानी लगती है। मुझे कभी कभी मनोहर की रिकॉर्ड की गई एक फाइल याद आती है, जो उसने मुझे कभी नहीं भेजी, लेकिन रह रहकर मेरे ईमेल में पॉपअप हो जाती है। उसमें एक ही लाइन सुनाई देती है, नीला रंग पहना रे, और पीछे धीमी हंसी। मैंने बहुत बार यह सोचा है कि शायद हम में से कुछ लोग ही चुने जाते हैं, उन कहानियों का हिस्सा बनने के लिए जो बाकी लोग सिर्फ सुना करते हैं। मैं रघुवीर अब सिर्फ एक कहानी नहीं बताता, मैं अब उन कहानियों का हिस्सा हूं। और जो अगली बार किसी मेले में किसी